ਇਹਦੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਇਹਨੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਹਦੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ मोटरसाइकिल ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾ। अगर आप कभी थिएटर नहीं गए फिर भी कभी ना कभी पंजाबी स्टेज ड्रामे का ऐसा क्लिप आपने शॉर्ट या रील की सूरत में ज़रूर देखा होगा। आज के पंजाबी थिएटर पर ना बहन महफूज है, ना माँ, ना अकलियतें, ना नस्लें, ना सिंस, ना पेशे। अगर फनकार का रंग काला है या इसका कद छोटा है तो हीन अमेज तमस्कुर बगैर स्क्रिप्ट के ही उसका मुकद्दर बन जाता है। सन 2000 के बाद पैदा होने वाले नौजवान यही समझते हैं कि पंजाबी थिएटर होता ही फोहश और गलाजत से भरपूर है। पुलिस लाख दे में जाना, मेरा हक मरने में जाना, मेरा सामान दे में जाना, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਲਵਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਮੜ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी जिन्हें आश्रम बेचे। नए ड्रामे में जिसने जितना ज़्यादा गंद डाला वो उतना ही बड़ा फनकार बन गया। ये सुपरस्टार जिनके साथ सेल्फी लेने के लिए फैंस बेताब रहते हैं, जो किसी तकरीब में जाएं तो इसका लाखों रुपए मुआवजा वसूल करते हैं, इश्तिहारात में आएँ तो टीवी की जीनत बनते हैं। ये सब बेहुदा युक्तों के बलबूते पर ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इनके पीछे आने वाले फनकार भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। ना स्क्रिप्ट रहा, ना डायरेक्टर्स, ना कोई इखलाकी सबक, लच्चरपन और काबिल एतराज़ जुमले ही फनकारों की पहचान बनते चले गए। बड़े नामों की रुखसी से पैदा होने वाले खला को बज़ाहिर ज़फ़री खान, नासिर चनियोटी, इफ्तिखार ठाकुर वगैरह ने पुर किया। ये स्टेज ड्रामे के सुपरस्टार तो बन गए, लेकिन इनकी कॉमेडी माँ बहन जैसे मुकद्दस रिश्तों, मज़हब, नस्ल, जिन्स और प्रोफेशन पर हमलावर होने लगी। ज़्यादती का निशाना बनने और इनका मजाक उड़ाने को इन नाम नेहाद कॉमेडियंस ने नॉर्मलाइज कर दिया। अगर नून लीग दी हुकूमत हुंदी उन्होंने अंडरपास बना देना है। क्या ले कौन हो ना मैं अल्लाह ने लाते काले जमदा। इन सब ने मिलजुल कर अपनी गलीज और इखलाक बाख्ता कॉमेडी से मियारी थिएटर का गला घूंट दिया। बाद में आने वाले अमजद राना, गोशी 2, राशिद कमाल और तस्लीम अब्बास ने थिएटर की इस लाश को फैमिलीज की पहुंच से बहुत दूर मनो मिट्टी तले दफन कर दिया। तारे मेरे दा सर मैं तां तुहानू दित्ता सी जेड़ा बंदा तुहाडे कोल आउंदा कम सो कम एक दो बारी ते कोई मैं मर गई क्या करो। डॉक्टर साहब जो खाना ना अंदर नहीं खिलांदा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਨਾਨੀਆਂ ਪੈਂਪਰ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਸੇਵੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ यदि पंजाबी ड्रामे से माँ बहन की जुगतें निकाल दें तो इसकी इमारत धड़ाम से ज़मीन बोझ हो जाएगी। रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मुकद्दस माँ का रिश्ता पंजाबी थिएटर पर सबसे ज़्यादा तज़हीक का निशाना बनता है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਸੱਦ ਲੈ ਵੇ ਨਾ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮਣਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾਈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਅਗਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਡਾ। ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਰਸ ਭਰਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬੇਬੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ आज रात कामरान खान के साथ। बज़ाहिर हाल तो इस जुगत पर कहकों से गूंज उठा, लेकिन इसकी कीमत माँ के अजीम रिश्ते की बेहुरमती करार पाई। ड्रामा लिखने वालों, हदायतकारों, फनकारों, ड्रामा सेंसर करने वालों, ऑडियंस में बैठे हर शख्स की माँ होती है। हर कोई इसकी दिलो जान से तकरीम भी करता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो माँ की बेहुरमती से लुत्फ उठा रहे हैं? हुआ ये कि इस हस्ती की मुसलसल बेहुरमती करके पंजाबी थिएटर ने इस कबीह अमल को नॉर्मलाइज कर दिया। अब इन्हें माँ के रिश्ते से ज़्यादा इसके साथ किए जाने वाले सलूक में दिलचस्पी है। इसी से इनका कहका फूटेगा। बहन के रिश्ते के साथ भी ऐसा ही सानेहा गुजर गया। बहन के लिए भी पंजाबी थिएटर ऐसी कत्लगाह बन चुकी है जहाँ हर रोज़ इसके चीथड़े उड़ाए जाते हैं। हाँ जी दाढ़ी रख ली भैन की सीढ़ी फेल हो गई जियो ते आके कह दे जब मेरी दोनों बहनें उठाएगी मैं पास ही खड़ा हुआ था। ये इस पंजाबी की बहन के बारे में कहा जा रहा है जो इसकी हुर्मत पर कुर्बान हो जाया करता है। लेकिन अब पंजाबी ड्रामे ने बहन को भी जुगत का एक प्रॉप बनाकर रख दिया है। ये सामने खड़े हरीफ की एक ऐसी कमजोरी है जिसे कुछ भी कहकर ऑडियंस से एक बड़ा लाफ्टर लिया जा सकता है। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕੂਆਂ ਮਗਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਆਂਬ ਲੈ ਗਏ। तौहीन के इस दायरे में सिर्फ माँ या बहन ही निशाने इबरत नहीं, इन बेरहम हमलों से बीवी, बेटी, खाला, फुप्पो, कज़न, दोस्त जैसे रिश्ते भी महफूज नहीं। यानी पंजाबी थिएटर पर औरत होना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर वो चाहे किसी भी रिश्ते, किसी भी रूप में आ जाए,
वो साथी फनकारों के लिए आसान हदफ बन जाती है। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਫੜ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ अपनी बीवी डॉक्टर को लेके जाके थल्ले पाता और डॉक्टर ने जनाबे उत्ते भाव कहता जी उत्ते भाव बात बीमार की है। आजकल पंजाबी ड्रामों में काम करने वाली खवातीन ने खुद भी अपनी इज्जत मिट्टी में रोल रखी है। हराम है जो किसी एक ड्रामे में इनका कोई बामायनी किरदार नजर आ जाए। ये कैटवॉक करती हुई स्टेज पर आती हैं, जिस्म की नुमाइश करती हैं, काबिल एतराज़ हरकतें करती हैं, गलीज जुगतों का निशाना बनती हैं और वापस चली जाती हैं। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ खतून की तजलील के साथ साथ मज़हब, नस्ल और स्किन कलर की बुनियाद पर तासुब भी पंजाबी स्टेज का लाजमी हिस्सा बन चुका है। महज़ब दुनिया में इस किस्म के रवैये के खिलाफ सख्त कवानीन बनाकर इसे संगीन जुर्म करार दिया जा चुका है। पंजाबी ड्रामे का क्योंकि तहजीब से कोई ताल्लुक ही नहीं, इसलिए यहाँ मजहबी, अक़लियती, इलाकाई, नस्लों और डार्क कलर को खुलकर निशाना बनाया जाता है। कास्ट में एक किरदार शामिल ही काले रंग की बुनियाद पर किया जाता है, फिर इसका काला रंग बाकी किरदारों के लिए इजी टारगेट का रूप इख्तियार कर लेता है। ये कौन है ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਚਮਗਾਦੜ ਚੋਂ खबरदार हाथ ना लाया कर मैनू पलीत आदमी ਇਹਨੇ ਸੁਹਾਗਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਮੁਹੰਮਦ। अमेरिका और यूरोप वगैरह में रंग की बुनियाद पर बोला गया सिर्फ एक फिक्रा किसी को जेल भिजवा सकता है। पंजाबी थिएटर पर एक के बाद एक नस्ल परस्ताना फिक्रा काले रंग का मजाक उड़ाता है। हर फिक्रे के साथ ऑडियंस का लाफ्टर बुलंदतर होता जाता है। ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾਵਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤੀ। रंग के अलावा जिस्मानी साख भी थिएटर फनकारों का पसंदीदा मौजू है। कई ड्रामों में कोडू या मोटे किरदार को सिर्फ जलील कराने के लिए कास्ट किया जाता है, यानी जो कुदरती तौर पर नॉर्मल नहीं वो इनका कुदरती शिकार बन जाता है। ਇੱਕ ਮਸਲਾਵਾ ਵੀ ਚਵਲਾਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ੇ ਚੱਪੂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਪੂ ਤੇ ਖੁੱਸੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹਿਰ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਸੀ। इसी तरह ख्वाजा सरा के स्टेज पर आते ही फनकारों से पहले ऑडियंस इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। ख्वाजा सरा इस अंदाज के भोंडे मजाक का निशाना पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में ही बनता होगा। पाकिस्तान में भी कई ख्वाजा सराओं ने मेहनत करके अपनी फील्ड में नाम कमाया। चंद साल पहले कोहिनूर टीवी पर एक ख्वाजा सरा तमाम रिकावटें तोड़कर न्यूज़ एंकर बन गया था। इसके बावजूद पंजाबी थिएटर पर ख्वाजा सरा को महज नाचने वाला या बतौर सेक्स वर्कर ही पेश किया जाता है। इसको लगने वाली हर जुगत का मौजू इसकी जिन्स होगी। इन जुगतों में बेहिसी की तमाम हदें क्रॉस करते हुए इसके साथ हुई ज्यादती का भी मजाक उड़ाया जाता है। मैं तेरे को लुक लुक के थक गया वा। खुद गरीब घरानों से होने के बावजूद मौजूदा थिएटर फनकार छोटे पेशों को इंतहाई हकारत से देखते हैं। इनके नज़दीक गंडेरियाँ, शकरकंदी या गर्म अंडे बेचना भी ऐसे ही काम हैं जिन्हें नीच और हेच बनाकर पेश किया जा सकता है। पहले से एहसास महरूमी का शिकार मुआशरे के इतने बड़े तबके को जिल्लत का एहसास दिलाना कहाँ का फ़न है? ये कौन सी आर्ट फॉर्म है? ये किस किस्म का मज़ा है? मज़ाक से हटकर रक्स अब हर पंजाबी ड्रामे का लाजमी हिस्सा बन चुका है। पहले इसे कहानी का हिस्सा बनाकर पेश किया जाता था और रक्स करने वाली फनकारा तमीज़ के दायरे में रहकर अज़ा की शायरी करती नजर आती थी। कई पुराने पंजाबी स्टेज ड्रामों में कत्थक डांस भी देखने को मिलता रहा। जैसे मज़ा ज़वाक की खाई में जा गिरा, वैसे ही मेयारी डांस परफॉर्मेंस भी दम तोड़ गई। आज स्टेज ड्रामों में डांस परफॉर्मेंस उरियानी और फहाशी की तस्वीर बन चुकी है। पहले तो गाने ही ऐसे मुंतखब किए जाते हैं जिन्हें कोई इज्जतदार आदमी सुनना भी गवारा ना करे, फिर इन पर अजीबोगरीब लिबास में मलबूस डांसर इंतहाई नामुनासिब और काबिल इतराज़ हरकत शुरू करती हैं। ऐसा दिखाई देता है इनका मकसद रक्स नहीं, सिर्फ जिस्म दिखाना और गंदे इशारे करना है। मैं ज़ाती तौर पर दो स्टेज फनकारों का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ।
ये दो बड़े फनकार हैं, इफ्तिखार ठाकुर और सखावत नाज। जितने बड़े ये दोनों फनकार समझे जाते हैं, मेरे लिए ये इतनी ही बड़ी मायूसी साबित हुए। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਓਗੇ ਕੀ? मैं तो नसराने वाले पासे पावांगा। जब तक ये अमानुल्लाह मरहूम और सुहेल अहमद साहब के साथ काम करते रहे, इनकी कॉमेडी फैमिली कॉमेडी रही। इफ्तिखार ठाकुर की डायलॉग डिलीवरी का मुनफरिद अंदाज और सखावत नाज की फिल्बदी जुगतें घरों में भी कॉपी की जाती थी। मेरे को बड़ा अलादीन दा चिराग है, मैं दसां वो आज ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਗਈ ਓਏ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ राधा पूरन फांसी की रात को ਕਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ? ਆ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਫਾਂਸੀ? ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਓਏ ਹੋਏ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਬਾਹ ਸੜ गई। जैसे ही स्टेज को लच्चरपन और फौहश जुगतों के सैलाब ने अपनी लपेट में लिया, ये दोनों भी इसका हिस्सा बन गए। डॉक्टर साहब जी इफ यू डोंट माइंड क्या लेट घट ना कर ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। मुझे तो थी कि अमानत चंद की तरह कम से कम ये दोनों भी इस गंद के आगे बंद बांधेंगे। अगर ये चाहते तो अमानत चंद के साथ मिलकर फैमिली स्टेज ड्रामे को जिंदा रख सकते थे। मुआशरे में माली आसूदगी आने के बाद इनकी कामयाबी का इम्कान भी बहुत ज़्यादा था। लाहौर में फैमिलीज़ के लिए तफरीह के मौके ना होने के बराबर हैं और रात के वक्त सवाए सिनेमा घरों के इनके पास और कोई मुकाम नहीं जहां वो फैमिली के साथ जाकर इंजॉय कर सकें। लेकिन अफसोस ये कि इफ्तिखार ठाकुर और सखावत नाज ने आसान रास्ते का इंतखाब किया। ये दोनों भी जुगत के नाम पर गलाजत बकने लगे और इस दौर में शामिल हो गए। स्टेज के तकरीबन सभी बड़े कॉमेडियन टीवी चैनल्स पर प्रोग्रामों का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ भी बजाय इसके ये टीवी के मुताबिक अपना मेयार बुलंद करते, ये टीवी का मेयार नीचे लाने के लिए कोशा हैं। शायद ये इनका कसूर नहीं, क्योंकि साल हर साल एक ही तर्ज की घटिया कॉमेडी करने के बाद वो नए अंदाज में आसानी से कैसे ढल सकते हैं। एंड ते ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ फिल्म नहीं पढ़ना वैसे नीचे नहीं पढ़ना। इन मज़ाहिया शोज़ का असर शायद संजीदा खबरों और तबसरों की ज़ुबान पर भी पड़ना शुरू हो गया है। चंद रोज़ पहले ही मारूफ तज्ज़ियाकार मोहम्मद हनीफ ने एक प्रोग्राम में इस जानिब हमारी तवज्जो मबज़ूल कराई थी। बात करें पंजाबी थिएटर की तो ये महज़्ज़ब माशरों के हर असूल की खिलाफ वर्जी करता नजर आता है। इसमें माशरे की हर उस बुराई को बड़ाई के साथ पेश किया जाता है जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए। कत्ल हो या शराब नोशी, गुंडागर्दी हो या रिश्वतखोरी, रेप हो या जहेज, पंजाबी थिएटर पर हमें कोई मुआशरती बुराई नजर नहीं आती। लेकिन पंजाबी स्टेज हमेशा से ऐसा नहीं था। जिन लोगों ने 90 की दहाई का पंजाबी थिएटर देख रखा है वो जानते हैं कि थिएटर पर फनकार का जनाजा गुज़िश्ता 2 दहाइयों में निकला है। इस गलाजत से पहले आशिको गम ना करो, एक तेरा सनम खाना, जन्म जन्म की मैली चादर, वेले मसरूफ, सुए लाल, शर्तिया मिठे, टोपी ड्रामा, डबल सवारी, कोठा, अंदाज अपना अपना, कुछ ना कहो जैसे शाहकार तख्लीक किए जा रहे थे। जवानी इन्नी ही मैं बड़ा तगड़ा हूंगा। एक गल दफा करा अगो सुना दो। सीरियस गल सुनाया तेरे विच क्यों आना जवानी जवानी जवानी। ਓ ਮਾਈ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं लगा। खालिद अब्बास डार और हाजी अकबेला जैसे फनकारों ने थिएटर पर साफ सुथरे मजाक की रिवायत में भरपूर हिस्सा डाला। ये फनकार रटी रटाई जुगतों की भरमार करने वाले रोबोट नहीं थे। जब ये स्टेज पर होते थे तो बड़े फनकारों की मौजूदगी का एहसास होता था। मैं गुजराने आया और मैंने इस तरह लगा है जिन्हें किसी अन्य ने सड़क बनाई है। अमानुल्लाह, बब्बू बराल, मस्ताना, अमानत चंद, सुहेल अहमद ने पंजाबी थिएटर को 4 चांद लगा दिए। लाहौर पंजाबी थिएटर का मरकज़ बना और इसकी कहकशां में महफिल, अलहमरा, तमासील हाल सितारे बनकर चमकने लगे। उमर शरीफ ने शमा सिनेमा को लाहौर थिएटर बनाया, जिसके बाद नाज सिनेमा और क्राउन सिनेमा भी थिएटर बन गए। एक वक्त में लाहौर के 6 थिएटर में स्टेज ड्रामे चलते थे और तकरीबन सभी कामयाब होते थे। फनकारों के नाम ही ड्रामों की कामयाबी की ज़मानत बन गए। अमानुल्लाह स्टेज पर आते तो हाल तालियों से गूंज उठता। आबिद खान, सुहेल अहमद और अमानत चंद ये ऐसे कॉमेडियन थे जिनका मजाक शायकीन को थिएटर्स तक खींच लाता था। हॉल फैमिली से भर जाते जहां इन्हें इंतहाई मियारी कॉमेडी देखने को मिलती। बब्बू बराल और मस्ताना की एक अपनी अलग लीग थी। इनकी एंट्री से ही कहकों का तूफान शुरू हो जाता, जो ड्रामा ख़त्म होने तक जारी रहता।
बबू बराल ऐसे फनकार थे जिन्हें बगैर बोले भी ऑडियंस को लोट पोट करने का फन खूब आता था। मस्ताना का मुनफरिद अंदाज लोगों की रोज़मर्रा बातचीत में कॉपी किया जाने लगा। एमए मरासियात कितना शौकी खान ऑडियो कैसेट से होते हुए जब स्टेज पर पहुंचे तो उन्होंने पंजाबी थिएटर को एक नई जहत अता की। इनकी सिचुएशनल कॉमेडी के साथ साथ इनकी सिंगिंग और डांस भी शायकीन के दिल जीत लिया करती थी। और अकल दी एडी ठंडी हुंदी है, सुत्ते पे मरीज ਨੂੰ जगा के कहंदी हुंदी है उठो नींद की गोली खा लो। सितारों के झुरमट में कवी खान, इरफान खोसट, फिरदौस जमाल, वसीम अब्बास, डॉक्टर अनवर सज्जाद, मसूद अख्तर, गयूर अख्तर और आसिम बुखारी जैसे नफीस फनकार भी शामिल थे। ये तमाम फनकार स्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए अपना काम करते थे। अब आप अंदाज़ा कीजिए इन फनकारों की जगह तारिक टैडी, साजिन अब्बास, नासिर चनोटी और जफरी खान जैसे फनकारों ने ले ली। कहा जाता था कि सुल्तान राही मरहूम के निर्दासे ने पंजाब का कल्चर तबाह कर दिया था। मैं समझता हूँ पंजाब का कल्चर घटिया जुगतबाजी ने ज़्यादा ख़राब किया है। सुल्तान राही की फिल्म देखने के बाद मैंने किसी के हाथ में गंडासा नहीं देखा, लेकिन पंजाबी थिएटर देखने वालों के मुंह पर गंदी जुगतें ऐसे चढ़ गईं जैसे इनकी गुफ्तगू का ये लाजमी हिस्सा हो। अब दोस्तों की माएँ बहनें ही एक दूसरे से महफूज नहीं। म्यारी पंजाबी थिएटर पंजाब से रुखसत हो चुका। इसकी वापसी के लिए फ़नकारों, हुकूमत और शायकीन सबको मिलकर सोचना होगा। सेहतमंद तफरीह सबका हक है और पंजाब स्टेज एक बेहतरीन तफरीह हुआ करता था। इसकी अपनी असली हालत में वापसी इंतहाई खुश आइंद होगी। उम्मीद है आपको ये मेरा वीलॉग पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद वीलॉग्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।